गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेस मोस्टो। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले अपने एक्सपीरियंस क्लाउड का सेशन, जिसमें हम देखेंगे कि हमने जो प्रीवियस सेशन में ये स्किल्स वाला जो सेक्शन क्रिएट किया था, राइट। इसके लिए हम कैसे इस एलडब्ल्यूसी के लिए हम कैसे प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं हमारे एक्सपीरियंस साइट में। तो अब आई नो आप सोच रहे हो ये प्रॉपर्टीज क्या होता है, कैसे सेट करते हैं, तो मैं बताता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल आप देखो, ये हमारा एक्सपीरियंस क्लाउड है। बेसिकली ये हमने प्रोजेक्ट में क्रिएट किया है, बट इससे अच्छा क्रिएट किया है। ये मेरा टेस्ट ऑर्ग है जिसमें मैंने ऑलरेडी सब कुछ इंप्लीमेंट कर रखा है। तो इस तरह का कुछ स्किल सेक्शन हमने क्रिएट किया था अपने प्रीवियस वीडियो में। तो अब बात ये आती है कि ये स्किल सेक्शन आपको बता क्या रहा है। ये बता रहा है कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है एंड कौन कौन से स्किल्स आपको आती है एंड आप उसमें कितना कॉन्फिडेंट हो। बट गाइज, ये जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ये तो परमानेंट नहीं रहने वाला, राइट। ये आपका चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे आप सीखते जाओगे वैसे वैसे आप और कॉन्फिडेंट होते जाओगे इस पर्टिकुलर स्किल्स में। तो आप चाहोगे कि आप इस पर्टिकुलर स्किल सेक्शन जो आप देखते हो बार है, प्रोग्रेस बार, इसकी वैल्यू आप चेंज करना चाहते हो, राइट। तो अब हर बार आप कोई नई स्किल्स एक्वायर करोगे, फिर उसका परसेंटेज ऑफ कॉन्फिडेंस मेंशन करोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार आके आपको अपने कोड में चेंजेस करना पड़ेगा, अपने वीएस कोड में आना पड़ेगा, अपने जेएस फाइल में। ये जो आपको दिखाया था मैंने, ये जो हमने वैल्यू क्रिएट किया था, तो इसमें आपको बार बार वैल्यू आके चेंज करनी पड़ेगी, राइट। जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो उस वही काम को हम लोग एकदम इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए अपने एलडब्ल्यूसी की प्रॉपर्टीज सेट कर देते हैं। तो प्रॉपर्टीज इन द सेंस गाइस मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हम बिल्डर में आ गए, राइट, जहाँ पे हम अपने साइट पे चेंजेस ला सकते हैं। तो अगर मैं इस कंपोनेंट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें ये सारी सारी प्रॉपर्टीज आ गई। तो ये सारी प्रॉपर्टीज कौन सी है, ये वही प्रॉपर्टीज है जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। बट अब डिफरेंस क्या है कि हम उस प्रॉपर्टीज की वैल्यू डायरेक्टली बिल्डर से ही चेंज कर सकते हैं। हमें कोड को टच करने की भी जरूरत नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे हमने लाइटनिंग वेब कंपोनेंट लिखा है, राइट, सेकंड वाला। तो ये तो स्किल्स 2 में है लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसका नाम हो जाए एलडब्ल्यूसी, तो सिंपल हमें एलडब्ल्यूसी कर देना है। एंड परसेंटेज में चाहूंगा चेंज हो जाए 10 से 90। तो सिंपल हमें बस वैल्यू चेंज कर देनी, बस, और कुछ नहीं करना है। और बाकी अब आप देख सकते हो इसका नाम हो गया एलडब्ल्यूसी, इसका परसेंटेज जो है वो 10 से बढ़ के 90 हो गया। अब मैं चलता हूँ इसे पब्लिश करता हूँ, तो सेम टू सेम देखना गाइस। अब जैसे ही पब्लिश होगा और जैसे मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो ये लाइटनिंग वेट कंपोनेंट की जो वैल्यू है वो एलडब्ल्यूसी में कन्वर्ट हो जाएगी और ये परसेंटेज हमारा बढ़ जाएगा, मीन्स हमारा कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो गया है। तो फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो हमने पब्लिश कर दिया है। तो अब मैं चलता हूँ एंड सिंपल इसे रिफ्रेश करता हूँ एंड देखते हैं कि हमारे ये चेंजेस यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है गाइस, अप्लाई होंगे, इसलिए हमने वो चेंजेस किए हैं। तो अगर अब मैं चलता हूँ इससे स्क्रॉल करता हूँ, तो आप देखो हमारे ये लाइटनिंग में कंपोनेंट से एलडब्ल्यूसी बन गया एंड हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी लाइक इंक्रीज हो गया। तो गाइज, ये होता है बेनिफिट आपके एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट का प्रॉपर्टीज सेट करने का, वो भी पब्लिकली। तो गाइज, जरूरी नहीं कि सिर्फ आप इसी के लिए करो, आप चाहो तो ये सारे सारे चीजों के लिए कर सकते हो, राइट। आप इन टेस्ट पे वो प्रॉपर्टी सेट करते हो ताकि आप कभी भी ये सारे टेक्स्ट की वैल्यू चेंज कर सको एंड इमेज तक की भी कर सकते हो, मतलब किसी भी चीज की प्रॉपर्टी आप सेट कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले कि आप किस तरह से प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो अपने एलडब्ल्यूसी के लिए एक्सपीरियंस साइट पेज में। एंड आई नो आप एक्साइटेड हो, और नहीं हो तो हो जाओ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही रेयर लोगों को आता है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले आना है अपने ऑर्ग में जिसमें हमने अपना एक्सपीरियंस साइट क्रिएट किया था। देन उसके बाद आप देखते हो मैं यहाँ पे ऑल साइट सर्च करूंगा एंड यहाँ पे सिंपल ऑल साइट पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा एक्सपीरियंस साइट जो कि हमने क्रिएट किया था इस पूरे प्लेलिस्ट के थ्रू। तो सबसे पहले हम इसका बिल्डर ओपन कर लेते हैं, देन हम इस लिंक पे ओपन कर लेंगे। तो लिंक पे क्लिक करते ही हम उस अपने एक्सपीरियंस साइट में लॉगिन हो जाएंगे एज अ एडमिन। तो गैस, कुछ इस तरह से हमने एक्सपीरियंस साइट क्रिएट किया हुआ था अपना, एकदम प्यारा सा, जिसमें आप देखते हो क्विक लिंक सेक्शन है एंड स्किल सेक्शन है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, एलडब्ल्यूसी प्रॉपर्टी सेट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। सीरियसली बिलीव में बहुत ही सिंपल है, बस मेटेक्स फाइल में आपको चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट में। तो ये था हमारा एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट जो कि हमने क्रिएट किया था एंड यहाँ पे हमने वो सारी प्रॉपर्टीज क्रिएट कर ली थी जिसके थ्रू हमारे इस स्किल सेक्शन में वैल्यूज आ रहे थे, राइट। आप देख तो स्किल 1 में एलडब्ल्यूसी है एंड 100 है, तो यहाँ पे एलडब्ल्यूसी और 100 आ रहा है। तो इस तरह से ये पूरा वर्क कर रहा था। अब हमें क्या करना है, हमें ये सारी चीज़ें वैल्यू हटा देनी है, हर एक वैल्यू हटा देनी, क्योंकि अब हम इसे डायरेक्ट हमें एक्सपीरियंस क्लाउड से सेट करने वाले हैं, राइट। सिंपल चलते हैं, सारी की सारी वैल्यू आपको एम्प्टी कर देनी है। सारे सारे वैल्यू एम्प्टी हो गए। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये सारे सारे जितने भी प्रॉपर्टीज जो कि आप एज अ अपने एक्सपीरियंस साइट पे अपने डब्ल्यूसी की जो प्रॉपर्टीज को एक्सपोज करना चाहते हो, तो उसको आपको सबसे पहले पब्लिक बनाना पड़ेगा। तो पब्लिक कैसे बनाएंगे, सिंपल आपको एपीआई डेकोरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो सिंपल आपको आना है टॉप पे, लाइटनिंग एलिमेंट के बाद कॉमा एपीआई। तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब आपको हर एक स्किल्स लाइक हर एक प्रॉपर्टी के नेम के आगे @ एपीआई डेकोरेटर से डेकोरेट कर देना है उसको, सिंपल इस तरह से। तो आप देख सकते हो
तो ऐसे करते क्या होगा, ऐसे करते हमारे ये सारे एडब्ल्यूसी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एज अ पब्लिक एक्सपोज हो जाएंगे हमारे एक्सपीरियंस क्लाउड को। एंड इसलिए हम उसके हेल्प से वहाँ अपने एक्सपीरियंस साइट से ये सारे प्रॉपर्टीज की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो गैस कुछ इस तरह से हमने अपने सारे के सारे एलडब्ल्यूसी प्रॉपर्टीज को पब्लिक कर दिया। अब बात ये है कि हम इसको अपने एक्सपीरियंस साइट को रेफरेंस कैसे देंगे। तो उसका आंसर है गाइस हमारे मेटा एक्सएल फाइल से। तो जब भी आपको अपने एक्सपीरियंस साइट पे आपके एलडब्ल्यूसी की प्रॉपर्टी एक्सपोज करनी होती है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको सबसे पहले टारगेट्स के अंदर एक और टारगेट टैग ऐड करना पड़ता है। ओके, एंड उस टारगेट का वैल्यू क्या देना पड़ता है आपको, लाइटनिंग अंडरस्कोर सॉरी लाइटनिंग कम्युनिटी अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिफॉल्ट, लाइक दैट। ओके, ये आपका पहला स्टेप है। देन आपको क्या करना है, देन आपको आना है टारगेट टैग के बाहर, लाइक सॉरी टारगेट टैग के बाहर आना है आपको। देन आपको एक टैग क्रिएट करना है जिसका नाम होगा टारगेट कन्फिक्स। ओके, एंड टारगेट कन्फिक्स के अंदर आपको एक टैग क्रिएट लाइक टैग क्रिएट करना है जिसका नाम होगा टारगेट कन्फिग। ओके, तो कुछ इस तरह से हो गया। एंड जो टारगेट्स है राइट, अब जैसे तो टारगेट में हमें वो पेज का रेफरेंस मेंशन करना पड़ता है, मतलब किस पेज के लिए हम ये एलडब्ल्यूसी की प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हैं एज अ पब्लिक। तो हम कौन से पेज के लिए करना चाहते हैं, हमारे लाइटनिंग कम्युनिटी पेज के लिए। सिंपल हम चलेंगे टारगेट्स में, वो वाला सेम टू सेम वही एड्रेस पास कर देंगे, लाइटनिंग कम्युनिटी अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिफॉल्ट। सिंपल। अब इसको आपको डायरेक्टली ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे वन बाय वन आपको प्रॉपर्टीज क्रिएट करने जाती है। तो कैसे क्रिएट करना है, सिंपल आपको चलना है, प्रॉपर्टी टैग क्रिएट करना है, प्रॉपर्टी। ओके, एंड देन देख तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, तो नेम में आपको क्या डालना है, नेम में आपको डालना है अपना उस प्रॉपर्टी का नाम। तो फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूँ स्किल नेम वन कॉपी करता हूँ, यहाँ नेम में पास कर देना। देन आपको टाइप डालना कि आपका जो प्रॉपर्टी है वो किस डेटा टाइप का है। तो बेसिकली हम अपने स्किल नेम में क्या स्टोर कर रहे हैं, हम एक स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं, राइट, एल डब्ल्यू सी एफ एक्स लाइक दिस। तो यहाँ पे इसका टाइप क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग, करेक्ट। तो सिंपल चलेंगे स्ट्रिंग। देन टाइप के बाद क्या आता है, टाइप के बाद आपका लेबल। तो लेबल बेसिकली क्या होता है, जब भी यूजर, जब भी आप जाओगे अपने एल डब्ल्यू सी कंपोनेंट पे क्लिक करोगे, तो जब यहाँ पे प्रॉपर्टी शो होगा ना, राइट, ओके, आई थिंक इसे रिफ्रेश, ओके मैंने इसमें सेट किया ही नहीं है, तो इस पे चलते हैं। तो जब भी आप अपने इस एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट में क्लिक करोगे ना, तो ये देख रहे हो आपको जो ये ऊपर टॉप पे दिख रहा है ना उस फील्ड के ऊपर, इसको बोलते हैं लेबल। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेबल प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी, लेवल फील्ड में वैल्यू देना पड़ेगा। सिंपल चलते हैं लेवल, एंड इसका वैल्यू दे देंगे हम स्किल वन। ओके, देन जो नेक्स्ट है हमारा वो है डिस्क्रिप्शन। ओके, तो डिस्क्रिप्शन किस लिए होता है मैं बताता हूँ आपको, कि आप पे आप देख सकते हो जब भी आप एडिट माई लाइक बिल्डर में जाके आप अपने एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट पे ओपन करते हो एंड उस पर क्लिक करते हो, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक आइकन है, राइट। तो इस आइकन को जब भी यूजर होवर करेगा, लाइक उस पर टच करेगा, तो उस पर जो लिख के आएगा टेक्स्ट, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में वैल्यू मेंशन करते हो। तो बेसिकली ये बताता है कि आपका जो इस फील्ड है ये किस टाइप का फील्ड है, मतलब इसका यूज क्या है। तो आप देख सकते हो व्हाट स्किल यू हैव, मतलब इस स्किल में जो भी हम वैल्यू मेंशन करेंगे वो हमारे स्किल्स को बताएगा कि दिस इज द स्किल वी हैव। सिंपल, तो सिंपल हम ये करेंगे, व्हाट स्किल डू यू हैव, सिंपल। एंड देन क्या करना है, देन आपका, हाँ, तो ये हमारा काम हो गया। अब लास्ट जो हमारा काम है वो होगा डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना, मतलब इस फील्ड की, इस प्रॉपर्टी की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, क्या होने वाली है। तो अब डिफॉल्ट में रख देता हूँ एल डब्ल्यू सी, एंड इसको एक मिनट के लिए फॉर्मेट कर लेता हूँ ताकि प्रॉपर दिखे। ओके, तो बस कुछ इस तरह से आपका एक प्रॉपर्टी डिफाइन हो जाता है, करेक्ट। एंड आप यहाँ देखो, यहाँ पर टाइप में हमें एक एरर आ रहा है, राइट। तो इसलिए क्योंकि इसका स्ट्रिंग का एस कैपिटल नहीं था। तो अब देख सकते हो ये प्रॉपर है। सेम जैसे अभी के लिए हमने एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर लिया, राइट, अपने एक एलडब्ल्यूसी प्रॉपर्टी के लिए, तो सेम उसी तरह हमें ये बाकी के बाकी 7 के लिए भी करना है। तो सेम वही काम हम करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे। एंड जो सेकंड है हमारा वो क्या है, सेकंड है हमारा स्किल बार वैल्यू। ओके, एंड यहाँ पे स्किल बार वैल्यू वो भी हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा। इसका जो लेवल होगा वो क्या होगा, वैल्यू वन कर देता हूँ, या फिर स्किल वैल्यू वन कर देता हूँ। आप जो चाहो वो कर सकते हो, बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। देन यहाँ पे अब मैं दो व्हाट हाउ कॉन्फिडेंट यू आर कर देता हूँ, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर। देन इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू आप जो भी चाहो डिफॉल्ट वैल्यू, मैं अभी के लिए 70 कर देता हूँ ताकि 70% हमारा बाय डिफॉल्ट रहेगा। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ, आपको ये दोनों डिप्लॉय करके दिखाता हूँ कि हमारा कैसा प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। सिंपल मैं चलता हूँ, डिप्लॉय दिस सोर्स टू वर्क कर लेते हैं। तो गाइस अभी आप देखना, अभी आपको सिर्फ ये ऊपर दो प्रॉपर्टी की वैल्यू दिखेगी, ये जो बाकी तीन है ना ये तीनों एम्प्टी दिखेंगे, क्योंकि इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है हम वो हमने यहाँ पे सेट करी ही नहीं, और ना तो उनके नाम का हमने प्रॉपर्टी क्रिएट किया है। तो ये हमारा डिप्लॉय हो गया प्रॉपर्ली। तो हम चलते हैं सिंपल, एंड यहाँ से रिफ्रेश करते हैं हमारे बिल्डर को।
तो देखते हैं कि हमारा वो वैल्यू यहाँ पे हमारे एक्सपीरियंस बिल्डर पे दिख रहा है या नहीं। तो सिंपल में चलता हूँ, इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा, फिर हमारे कंपोनेंट में क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ स्किल वन में दिख रहा है LWC, इसलिए यहाँ पे LWC आ गया। एंड स्किल वैल्यू वन में दिख रहा है 70, इसलिए 70% ये शो कर रहा है। बट गाइज हो सकता है आपके केस में ऐसा भी हो कि यहाँ पे आपको टेक्स्ट शो हो रहा हो, बट वो वैल्यू यहाँ पे शो ना हो रही हो, राइट? ऐसा हो सकता है, इन द केस समटाइम्स ये होता है। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको फर्स्ट टाइम में कोई भी वैल्यू दूसरी यहाँ पे मेंशन कर देनी है, ओके? फॉर एग्जांपल कुछ भी मेंशन कर देना अभी। तो ये देख सकते हो अभी ये अपडेट हो गया। अब अगेन आप जाओ एंड आपको जो वैल्यू चाहिए वो आप यहाँ पे मेंशन कर दो। ऐसा बहुत कम ही होता है, बट कभी कभी कुछ ग्लिच की वजह से ऐसा होता है, पॉसिबल है ऐसा होना, तो इसलिए आप उसको मेंटेन कर सकते हो, राइट? तो आई थिंक ये मेरा स्केल वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है क्या? हाँ, हो गया। तो इस तरह से हमने सेट कर दिया। तो अगर अब मैं चलता हूँ इसे पब्लिश करता हूँ, तो गाइस ये हमारा पब्लिश हो गया। अब हम चलते हैं अपने एक्सपीरियंस साइट पे एंड इसे रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारा वो वैल्यू पॉपुलेट हो रहा है या नहीं। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा ये प्रॉपर्ली पॉपुलेट हो रहा है। तो देख रहे हो गाइस ये कितना औसम है, मतलब सिर्फ इतना सा करने से, सिर्फ आपका पब्लिक लाइक अपने LWC प्रॉपर्टी को एज अ पब्लिक एक्सपोज करके अपने एक्सपीरियंस साइट में आपने अपना कितना एफर्ट्स बचा लिया। मतलब आपको कोड अब टच करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सारे सारे वैल्यू जो भी आपके स्किल्स के हैं वो आप यही से डायरेक्टली अपने एक्सपीरियंस साइट बिल्डर से ही चेंज करके उसको पब्लिश कर सकते हो। तो गाइस है ना ये औसम। और ये सिर्फ एक्सपीरियंस साइट के लिए नहीं, आपके खुद के सेल्सफोर्स और में आप किसी भी टाइप ऑफ पेज के लिए भी कर सकते हो, रिकॉर्ड डिटेल पेज के लिए भी, ऐप पेज के लिए, होम पेज के लिए भी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, सारा का सारा प्रोसीजर सेम है। बस ये टारगेट कॉन्फ़िग में जो टारगेट्स है उसमें आपको वो पर्टिकुलर पेज का रेफरेंस पास कर देना है, सिंपल। ओके। तो अभी के लिए गाइज हमारा ये दो प्रॉपर लाइक हमारा दो प्रॉपर्टी सेट हो गया, प्रॉपर्टी सॉरी, अभी के लिए गाइज तो हमारा ये दो प्रॉपर्टी एज अ पब्लिक एक्सपोज हो गया हमारे एक्सपीरियंस साइट पेज के लिए। सेम उसी तरह से हमें क्या करना है, हमें सेम उसी तरह से अपने बाकी के 6 के लिए भी कर देना है। तो सिंपल में चलता हूँ, मैंने इसे कॉपी पेस्ट करके and उसकी जो वैल्यू कर देंगे हम, क्या कर दे, 60 कर देते हैं, ओके। एंड चलते हैं बाकी की प्रॉपर्टी को भी API डेकोरेटर से डेकोरेट करते हैं। चलते हैं इसे डिप्लॉय करते हैं, देखते हैं हमारे चेंजेस हमारे साइट पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं। तो दैट हम चलते हैं and इसे रिफ्रेश करते हैं। तो अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो दोस्तों अभी वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो वही मैंने बताया कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम जैसे ही आप डिप्लॉय करो तो आपको वो सारे के सारे आपकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो कि आपने यहाँ पे सेट की है अपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू, वो आपको डिस्प्ले ना हो। तो उसके लिए आपको यही करना है, आपको सिंपल जाना है फर्स्ट टाइम के लिए अपने एक्सपीरियंस क्लाउड बिल्डर पे, लाइक अपने एक्सपीरियंस बिल्डर पे उस कंपोनेंट पे क्लिक करना है। तो आप दोस्तों आपको वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले कर रहा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस फर्स्ट टाइम के लिए वो वैल्यू थोड़ी चेंज कर देनी है, राइट? कुछ भी चेंज कर दो आप, ओके। एंड एक बार आप सारे के सारे वैल्यू अपडेट हो जाने दो यहाँ पे। तो जैसे ही आप देखते हो ये सारे सारे वैल्यू अपडेट हो गए, तो आप जाके वापस आपको जो वैल्यू रखनी है वो रख दो। फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूँ एपेक्स को 50 कर देता हूँ, देन API इसकी वैल्यू 70 कर देता हूँ, देन ट्रिगर्स इसकी वैल्यू 60 कर देता हूँ, दैट्स ऑल। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, राइट? तो हम सिंपल चलेंगे एंड इसे पब्लिश कर देंगे यहाँ से। गॉट इट। हम सिंपल चलते हैं एंड इसे रिफ्रेश कर देते हैं कि हमारा ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो गाइज आप देख सकते हो मैंने जैसे स्क्रॉल किया तो आपको सारी सारी वैल्यू एकदम प्रॉपर कॉन्फिडेंस परसेंट के साथ दिख रही है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड गाइज ऑलरेडी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है जहाँ पे मैंने सारे सारे सेल्सफोर्स एक्सपीरियंस क्लाउड के वीडियो ऐड कर दिए हैं। तो अगर आप बिगनर हो, आपको कुछ भी नहीं पता एक्सपीरियंस क्लाउड के बारे में, तो आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। एकदम बेसिक से मैंने बताया, बहुत ही ईजी वे में। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्या देखने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने ये प्रोफाइल वाला सेक्शन, लाइक प्रोजेक्ट वाला सेक्शन क्रिएट कर सकते हो, ये ब्यूटीफुल सा प्रोजेक्ट वाला सेक्शन जिसमें आपके प्रोजेक्ट की डिटेल्स मेंशन होंगे, ओके। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।